हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक मार्क एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है मिसिंग नंबर सीरीज, जिसके हम आज हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखते हैं सीरीज कैसी दी हुई है। 69, 137, 210, 293 एंड 509। तो ये थोड़े से छोटे छोटे नंबर ही हैं, तो इसमें हम पहले डिफरेंस करके देखते हैं कि हो सकता है सब्ट्रैक्शन वाला लॉजिक लगा हो। सो 139 और 137 और 69 में डिफरेंस है 68, इसमें डिफरेंस है 73 और इसमें है 83। अब यहाँ का हम आगे का तो कुछ फाइंड आउट कर नहीं सकते कि यहाँ कितना डिफरेंस है और इस नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है। तो अब हम इस डबल डिफरेंस करके देखते हैं। 68 और 73 के बीच में कितना डिफरेंस है, +5 किया गया है इनके बीच, और यहाँ पर क्या है, +10। तो हम एक लॉजिक ये लगा सकते हैं कि यहाँ पर ट्रिपल डिफरेंस यूज हुआ है। +5, जो नेक्स्ट नंबर होगा हम उसमें भी +5 करेंगे, और ये +5 और ये 10 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। और अगर यहाँ पर 15 होना चाहिए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए फिर, 5 और 3 8 और ये 9, 98 होना चाहिए। और अगर यहाँ पर 98 होगा तो इसको 293 और 93 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 391। तो हमें अपना अगर वैसे तो ये कंफर्म ही है, क्योंकि सीरीज का जो एक पैटर्न है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको आगे भी कंफर्म करना है कि ये लॉजिक हमारा ठीक है या नहीं है, तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें क्या आएगा, +5, तो यहाँ पर क्या होगा 20, और यहाँ पर अगर 20 होगा तो ये 8, 9 और 2 11। ठीक है, तो अगर अब 391 और 118 को हम अगर ऐड करते हैं तो 590 आना चाहिए। तो ये 9, तो ये आ रहा है हमारा। तो ये हमारा लॉजिक है। तो कई बार क्वेश्चंस में क्या है, ट्रिपल डिफरेंस भी फाइंड आउट करते हैं हम। जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ पर फाइंड आउट किया, फिर ये फाइंड आउट किया और फिर ये फाइंड आउट किया। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिपल डिफरेंस के भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं। अब करते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 16, 8.5, 9, ये और ये। तो इस जब भी इस टाइप के 0.5 वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो हमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि जो है लॉजिक क्या लगा हुआ है। या तो मल्टीप्लाई 0.5 या फिर डिवाइड 0.5। ठीक है, या फिर +0.5 या -0.5। ये जो लॉजिक है, अगर जहाँ भी 0.5 आ जाए तो प्रोबेबली यही लॉजिक हमारा हमेशा यूज होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा लॉजिक हमारा यूज हो रखा है। 16 से हम अगर 8.5 पे जाते हैं तो डायरेक्ट हम देखते हैं कि 16 का जो है हाफ होता है 8.5। तो हम क्या करेंगे, 16 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, और 8 में अगर हम 0.5 ऐड कर दें तो हमारा 8.5 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से 8.5 है, इसको हम क्या करेंगे, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही 8.5 रहेगा, और फिर से हम 0.5 प्लस करते हैं तो 9 आ जाएगा। तो हमने अपना एक पैटर्न जो है फाइंड आउट कर लिया कि 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 0.5 का डबल किया तो 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने पैटर्न फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं कि 9 है, 9 को हम अगर 0.5 फिर 1, तो 0.5 का डिफरेंस हुआ इनके बीच में। तो अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 0.5 ऐड करते हैं तो ये 135 पॉइंट ये, और इसमें 0.5 ऐड करते हैं तो ये तो हमारा 14 आता है। ठीक है,
तो एक तरह से ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यही लॉजिक हम आगे देखते हैं कि इस 14 से अगर यहाँ पर 14 होता तो ये 14 से 74.5 हमारा आएगा कि नहीं आएगा। तो देखते हैं, ये 14 आया। अब 14 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.5 ऐड करेंगे तो 28, और ये 0.5, तो ये तो 28.5 आया। लेकिन यहाँ पर क्या है, 74.5 है, यानी कि ये लॉजिक हमारा फॉलो नहीं हो रहा, तो हम इसको कैंसिल करते हैं। ये कैंसिल किया। अब क्या करेंगे हम, 0.5 का ये 0.5, इसका डबल है ये 1, और 1 का डबल क्या होता है 2। तो हम यहाँ पर अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड वही करेंगे 0.5, क्योंकि इसमें भी सेम ऐड हो रहा है 0.5 और इसमें भी 0.5 सेम ऐड हो रहा है। तो ये करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 18.5। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब, 18.5। अब 18.5 से हमें 74.5 देखना है कि वो कैसे आएगा। ठीक है, अब 18.5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0.5, अब देखते हैं क्या आएगा। $74 आ गया, और ये पॉइंट, अब इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 74.5। तो हमारा जो बाद वाला नंबर है वो भी सीरीज के पैटर्न से फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से हम अपना लॉजिक फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा पैटर्न बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, 5 6 2 to 6 दिस एंड दिस। ठीक है, तो जब भी इतने बड़े नंबर आ जाए ना, वहां तो प्लस माइनस तो हो ही नहीं सकता, वहां पर हमेशा मल्टीप्लाई होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 से अगर हम 6 जाते हैं तो 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 करेंगे 6। ये तो हमारा बेसिक सा एक लॉजिक हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 6 से ये यहाँ पर क्या आना चाहिए वो हमको पता नहीं, तो हम आगे चलते हैं। 2 to 6 से अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो डायरेक्ट अगर हम देखें तो अगर हम 10 से भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा हमारा 2260, जो कि इससे बहुत छोटा है। तो हम इसको थोड़े से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हम करेंगे इसको 2 to 6 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा 36 and 16। ठीक है, तो ये आएगा। तो हम इसमें अब क्या कर दें, अगर हम +1 कर दें तो ये हमारा नंबर आ जाएगा। तो हमें इसमें क्या करेंगे, इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, अब उसमें क्या करेंगे। अब ये तो और भी ज्यादा बड़ा नंबर है। अगर हम इसको 316 को अगर हम 20 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी बहुत ज्यादा छोटा नंबर रह जाता है। ये 90,000 के करीब है और ये 72,000 समथिंग है। तो इसको हम और भी थोड़े से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, और ये +1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी समझने वाली बात क्या है कि ये जो 16 है किसका स्क्वायर है, 4 का, और +1 ये है 5 का स्क्वायर +1, यानी कि 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले 1 का, 2 का और 3 का इस तरह सीरीज में हमारा जो है पैटर्न फॉलो हुआ होगा। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। अगर हम 5 से 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई 1 + 1 into 6। ठीक है, और जब 6 से करेंगे तो हम 2 से करेंगे। ये क्या है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होएगा,
तो हम इसको 2 से और +1 करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो यहाँ पर ये क्या आना चाहिए 25। तो ये अगर 25 आता है तो यहाँ पर फिर हम 25 को क्या करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या आएगा 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और प्लस करेंगे 1, ठीक है। तो ये 2 टू 5 प्लस 1 और ये आ जाएगा 2 टू 6। तो जो हमारी बाद वाली टर्म है, ब्लैंक के बाद जो बाद वाली टर्म है वो भी हमारी फॉलो हो रही है। तो ये हमारा लॉजिक क्या हो गया कि मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर प्लस 1 और ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। तो ये वाला लॉजिक हमारा फॉलो हुआ है। तो इस तरह से भी ये जो क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगे, तो प्रैक्टिस कीजिए। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा बड़े नंबर नहीं है, इनका डिफरेंस करके देखते हैं हम पहले। इन दोनों के बीच डिफरेंस करेंगे तो आएगा ये 144 और इनके बीच में डिफरेंस किया तो 15 में से 9 गया 6 196, ठीक है। आगे का हमको पता नहीं किसके बीच क्या डिफरेंस आएगा, लेकिन अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपको इतना जरूर पता लग जाएगा कि ये क्या है 12 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है और इन दोनों के बीच में क्या है 2 नंबर का डिफरेंस है 12 और 14 के बीच में। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि 16 का स्क्वायर आएगा फिर, और अगर 16 का स्क्वायर आएगा तो वो क्या होगा 256 होगा और 256 होगा तो हम 355 में 256 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 611, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ना बस 3 टर्म तक चेक करना चाहिए और 3 टर्म तक अगर हमारा लॉजिक फॉलो हो जाता है तो उसके बाद हमें ज्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना चाहिए। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे तो इजी है अगर हम प्लस माइनस से करेंगे। तो जैसे इसमें क्या है +6 नहीं सॉरी 294 6 और 16 प्लस किया गया है। अब इसमें से माइनस का कुछ आएगा फिर प्लस का कुछ आएगा, लेकिन इसमें ये लॉजिक नहीं है। जो बेसिक बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ये है अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज क्या है 294 से 295 पे गई, 296 गई और ये 297 गई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज। अब 310 से हम 311 गए तो यहाँ पर हमारा क्या नंबर आना चाहिए ये वाला नंबर आना चाहिए। तो ये होती है हमारी अल्टरनेट सीरीज जिसके बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कई बार। इसके हम आगे भी कई क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थोड़ा सा बेसिक था इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं हम। 0.5 अब 0.5 वाला आ गया तो इसमें पता है आपको फिर कुछ ना कुछ प्लस माइनस डिवाइड कुछ ना जो भी हुआ होगा वो हम देखते हैं। जैसे 1 से हम अगर सिंपले जाते हैं 0.5 से तो हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है। बट आगे अगर हम जाते हैं तो हमारा ये वाला लॉजिक नहीं फॉलो हुआ है। तो अब हम और कुछ ट्राई करते हैं, जैसे -0.5 अगर इस पे जाते हैं तो यहाँ पर प्लस हुआ है 0.25, ठीक है। यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो +1 हुआ है और यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो और भी ज्यादा कुछ प्लस हुआ है। तो ये भी हमारी कोई सीरीज बनी नहीं। तो देखते हैं क्या फॉलो हुआ है। अगर हम 1 में 1 ऐड करते हैं 2 हो गया, ठीक है, और 2 का 1/4 करते हैं तो 0.5 आएगा। उसी तरह 0.5 में
फिर से +1 करते हैं तो 1.5 हो गया, और 1.5 का फिर क्या करते हैं हम हाफ, तो 0.575 हो गया। ठीक है, फिर तो ये लॉजिक लगता है कि थोड़ा फॉलो हुआ है, देखते हैं आगे। 0.75 + 1 करते हैं और इसको क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.75 आया। तो मतलब क्या है कि जितना भी नंबर है हम उसका डबल करते जा रहे हैं, और +1 का लॉजिक है, तो 1.75 + 1 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.50 आएगा। और अगर हम 5.5 में +1 करते हैं और 2 का डबल क्या होगा फिर 4 होगा, और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 26। तो 26 हमारा क्या है आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। 18 9.5। अब 18 से अगर हम 9.5 पे जाते हैं तो हमें डायरेक्ट पता लग रहा है कि ये इसका हाफ है। सो हम क्या करेंगे 18 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 0.5 अगर हम प्लस करें तो 9.5 हमारा आ जाता है। ठीक है, तो हम 9.5 को क्या करेंगे फिर से 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे +1 करेंगे, तो हमारा ये 5.75 आ जाएगा। अगर हमारा ये लॉजिक ठीक हुआ तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके 9.5 को 0.5 से, ये हो गया, और यहाँ पर पॉइंट लगेगा। अगर हम इसमें +1 करते हैं तो 5 पॉइंट्स। हाँ ठीक है, ये लॉजिक हमारा फॉलो हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं 5.75 है, इसको अगर हम 0.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा हमारा 2.875, और अगर इसमें हम +1.5 करें तो ये आएगा हमारा, यहाँ पर क्या आएगा फिर 4.375। ठीक है, और तो मैंने आपको क्या बोला था कि बेसिकली ना 3 टर्म्स तक ही चेक करते हैं, अगर हमारा लॉजिक फॉलो हो जाता है तो ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 4.37। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आगे आप कर सकते हो। 4.375 को हम क्या करेंगे 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस क्या है +3 +5 +7। यहाँ का नहीं पता और हमें यहाँ का नहीं पता। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जैसे 3 5 7 हम सोचते हैं कि ओड नंबर है, तो हम देखते हैं यहाँ पर अगर +9 होगा तो क्या होगा, ये नंबर आना चाहिए, और ये नंबर आएगा। तो अगर हम इसमें 11 प्लस करेंगे तो 1048 आएगा, लेकिन हमें लास्ट में 1058 दिया हुआ है, तो यानी कि ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हो सकता है यहाँ पर प्राइम नंबर लिए हुए हों, तो 3 5 7 के बाद क्या करेंगे हम 11 ऐड करेंगे, ये 9 3। तो अगर 1000 यहाँ पर 39 आता है, सो तो यहाँ पर उसके बाद कितना ऐड होना चाहिए, इसमें 11 के बाद 13 ऐड होना चाहिए। तो हमारा लॉजिक क्या है फॉलो हो रहा है कि +11 और +13 यानी कि प्राइम नंबर ऐड किए गए हैं। तो ये कई बार मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं इसमें हमारा क्या लॉजिक फॉलो हो रखा है, और थोड़े से बड़े नंबर आए तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या है हमेशा मल्टीप्लाई का लॉजिक ही फॉलो होता है। तो हम करते हैं 6 4 जा 24, 24 9 जा 216। ठीक है,
तो हमें सिर्फ 3 टर्म चेक करने से पता लग रहा है कि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर वाला लॉजिक हमारा फॉलो हो रखा है। जैसे 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 किसका है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके आगे क्या होगा, हमारा 4 का स्क्वायर आना चाहिए। तो जो हमारा ये 216 है, बेसिकली यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। उसके बाद क्या है, हमारा 5 का स्क्वायर आना चाहिए, और 5 का स्क्वायर होगा 25। तो इस नंबर को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 25 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 25 6 जा 150 एंड कैरी 15, और ये इस तरह से करके आएगा हमारा ये नंबर। ठीक है, तो हमको जो है बेसिकली 2-3 टर्म चेक करने से ही आइडिया लग जाता है कि हमारा कौन सा लॉजिक फॉलो हो रखा है। इसके लिए हर एक टर्म को चेक करने की जरूरत नहीं होती। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। sin 50 से अगर हम 48 जाते हैं तो हम क्या करते हैं, -2, और 748 से 36 पर जाते हैं तो -12, और यहाँ पर गए तो हम -36, और ये गए तो -80। ठीक है, तो ये भी कुछ खास लॉजिक नहीं बन रहा। हम डबल डिफरेंस करके देखते हैं कि क्या किया गया है। सो 2 से अगर हम 12 पे जाएं तो +10 है, और 12 से हम 36 पे जाते हैं तो +24 है, और 36 से अगर हम 80 पर जाते हैं तो +44 है। ठीक है, फिर हम ट्रिपल डिफरेंस करके देखते हैं कि ये 14 है प्लस, और ये कितना है, +20 है। और फिर से अगर हम डिफरेंस करें तो ये 6 का डिफरेंस है। ठीक है, तो जो भी नेक्स्ट नंबर होगा उसमें भी 6 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 26 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 26 होना चाहिए तो 44 में अगर हम 26 ऐड करें तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। और अगर यहाँ पर 70 होना चाहिए तो हम 80 को और 70 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, फिर 150 होना चाहिए। और अगर वहां पर 150 होना चाहिए तो जो है टर्म हम माइनस करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे -150 होना चाहिए। तो अगर हम 620 में से अब -150 करेंगे तो ये क्या आएगा, 470 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 470। तो कई बार हमें इतना लंबा भी डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ता है। सो ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। सो हम आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। थैंक यू सो मच।